ये जानकारी करना था कि स्व में स्व स्थित हो जाता है, तो उसके आगे फिर क्या होगा? अभी तो जितना पहले आपके मन के अंदर में शंका था, जी। उस शंका जब दूर हो गया तो क्या लग रहा है आपको? आपको क्या महसूस हो रहा है? अब ये मालूम हो रहा साहब कि सब मेरा ख़त्म हो गया, जो था पहले से। तो अब इसके आगे क्या होगा? आगे की बात नहीं, अभी तक ले जी, जब हम आपको अपने श्वास दिखाने की जी, कोशिश किए, जी। उस समय में पहले दिन की बात आप बताइए कि आपको कैसा लगा? तब तो अटपटा सा लगा कि नहीं? तब तो साहब हमारे लिए बिल्कुल नया था, कभी मतलब साँस भी कोई तो कहा भी नया नहीं था था। कि नहीं था? बिल्कुल 100% नया था। कोई तो जब बताया भी सौ नहीं था कि साँस देखना है या करना है, कभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पहली अब बार। जब मैं जबरदस्ती उसे दिखाता रहा, जी, जी। उसमें हम कोई किसी के सुनबे नहीं किए जी, जी। और अपनी बात हम कहते रहे। जी, और संजोग अच्छा है कि आप जो है उसे सुनते रहे, जी सर। आप प्रयोग भी करते रहे, जी, और प्रयोग करके खुद भी आपने अनुभव किया, देखा, जी, जी, जी। जाना और समझा। जी। तो जब समझ आ गई, तो जो पहले जो आप कर रहे थे उसमें और अब में कितना आपके अंदर में अंतर आया? अब बहुत अंतर आ गया साहब। जो पहले बाहर भाग रहे थे, हाँ, कुछ नहीं साहब। उसमें अब कहीं भागने का मन करता है, कुछ कहीं जाने नहीं, का मन करता है? कोई आवश्यकता नहीं है साहब, आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं कुछ। तब तो अब जब हम श्वास को दिखाए तो पहले तो आपका श्वास अपने, आपका मन आपके श्वास पर टिकता ही नहीं था। जी, पहली बात तो जी, चंचल बना रहता था, ये क्या नया सिखा रहे हैं, ये हम तो ऐसा पढ़े, हम तो वैसा पढ़े, हम तो ये जाने, हम तो वो जाने, हम तो यहाँ गए, उनके पास गए, वो जो बताए वो सत्य कि ये बता रहे हैं ये सत्य। तरह तरह के जी प्रश्न मन साहब। में थे कि नहीं थे? बहुत है, बहुत है साहब। बहुत थे। जी। और अब वह सब प्रश्न जो है हाँ, सब खत्म होते हैं। खत्म हुआ कि नहीं हुआ? जी। अब कैसा महसूस हो रहा है? जो पहले प्रश्न था मन में, उसमें और अब में कितना अंतर आपको महसूस हो रहा है? बहुत अंतर, बहुत शांति महसूस हो रहा था। तो शांति महसूस हो रही कि नहीं है? जी। और मन भी लग अब रहा है। सबकी जो बिचौलिए लोगों की जी। आपके मन में डाला गया था या पढ़ाया गया था या सुनाया गया था, जो आप मानते भी थे, जी। उसमें और जो प्रयोग करके स्वयं देख रहे हैं उसमें कितनी क्लियरिटी है? बहुत क्रिएटिव है। एकदम स्पष्ट हो गया कि जी, नहीं इसमें। कि सब बहकावे वाली चीज है? जी। इसमें जी। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मेरा उद्धार कर सकता हो। जी, जी। बोलिए, ठीक है साहब। सही है कि नहीं? जी। तो वही चीजें जब आप खुद कोई चीज जब देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, प्रयोग करेंगे, तो जो उसकी वास्तविकता आपके सामने आएगा, जी। वही तो सत्य माना जाएगा। जी। उसके अलावा हम जो कुछ भी कहेंगे या कुछ भी सुनेंगे या पढ़ेंगे, वो तो सत्य नहीं दिखाई देगा ना। नहीं, सत्य तो जो प्रत्यक्ष रहता है वो दिखाई देता है। जी। अब आप बताइए प्रत्यक्ष में कि जब मन आपका श्वास को देखते देखते एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया और खुद में अपने आप पे शांत का अनुभव करने लगा, जी। अब हम लोग खोज कर रहे हैं कि स्व यानी मैं स्वयं कौन हूं। जी। ठीक है ना? जी। स्वयं की खोज कर रहे हैं नहीं? जी। तो स्वयं की खोज में श्वास को देखते समय श्वास में क्या मिल रहा है, श्वास कैसे चल रहा है, श्वास में ठंड गर्म शीतल, सुगंध दुर्गंध सामान्य, खुजली, गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, जो कुछ भी महसूस हो रहा था, अब वो अपने आप छूट रहा है कि नहीं? छूट रहा है। और जब छूट रहा है तो जो पहले हम अनुभव कर रहे थे उसमें और छूटने के बाद जो अनुभव हो रहा है उसमें क्या अनुभव हो रहा है? अब वही हो रहा है साहब कि बिल्कुल शांति हो रहा है। वैसे ही जब आप आगे की, पहले तो ये जो प्रयोग मैं करा रहा हूं, इनका प्रयोग करिए। अब प्रयोग करते करते आपको अपने खुद अनुभव होगा, हमें बताना नहीं पड़ेगा, वो अवस्था ही ऐसी आ जाएगी आपकी जो खुद आप समझ लेंगे। बात समझ में आया? जी। कि अच्छा अभी साहब, भी नहीं? जी एक और जानना चाहते हैं साहब हाँ बताइए। कि जैसे सब निद्रा अवस्था में चले जाते हैं जब, तो जो स्वप्न अवस्था आ जाता है, तो उसमें मन रहता है कि आत्मा रहती है? नहीं, आत्मा तो रहेगी ही। अब मन ये है कि जो हम जागृत अवस्था में देखे हुए रहते हैं, सुने रहते हैं,
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं में शांति का अनुभव करने के बाद अब प्रसंग चल रहा है कि स्वयं मैं कौन हूं, अर्थात स्वयं की खोज जी के प्रसंग का साधना करते करते आज 889 दिन हो गए। तारीख 14 अप्रैल सन 2024, दिन रविवार, सायंकाल का समय। दिन है जी जो आपका पहला प्रश्न है जी कि जब स्व में स्थित हो जाएगा जी तब क्या होगा, जी ये प्रश्न है ना। इससे ही मेरा है कि जब स्वयं से स्थित हो गया तो उससे आगे क्या होगा। जी थोड़ा जोर से बोला करिए। जी स्वयं स्व स्थित हो जाएगा तो आगे फिर कैसे क्या होगा। ठीक है ना। तो पहली बात तो स्व में स्व को स्थित करने वाली जो व्यवस्था बताई जा रही है, जी साधन, उन साधनों का प्रयोग करिए। और साधन कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है, कैसे प्रयोग हो रहा है, किस रूप में प्रयोग हो रहा है, प्रयोग करते समय कितनी सावधानी हम बरत रहे हैं, सतर्कता कितनी है, ठीक है ना। इसका ख्याल रख करके काम करना है। आलस्य, निद्रा, जमुहाई, जैसे मन शांत होता है तो ये तीन चीजें आके घेरने लगती हैं। क्योंकि जब तक हम स्वयं जागृत नहीं रहेंगे, आंख से खुला हुआ जैसे कोई भी चीज जब तक स्पष्ट का आंख से देख नहीं लेते हैं तब तक हम मानते हैं ये नहीं मानते। तो ऐसे ही हमारे जो भीतर की आंख है अनुभूति वाली, अनुभव, ठीक है ना। अनुभव के आधार पर जो चीजें हम देखेंगे वही तो सत्य मानेंगे। और जब तक वो हमें दिखाई नहीं देगा तब तक हम कैसे मानेंगे, तब तक मन भी नहीं करेंगे। तो आखिर मन में भय रहेगा कि नहीं, भय रहेगा, शंका रहेगा कि नहीं, हाँ कि क्या है, उसकी चाहना रहेगी कि नहीं। जी। और चाहना जब खत्म हो जाती है, यानी चाहना जो हम चाहते हैं वो वस्तु हमें जब प्राप्त हो जाता है तो उसकी चाहना अपने आप खत्म हो जाती है, उसके प्रति फिर मांग नहीं रह जाती भीतर से। तो पहले तो आपका चंचल मन था, बहिर्वृत्त था, उसको अंतर्मुख करने में हमने कई महीने लगा दिए, ठीक है ना। कि बहिर्गत वृत्ति से मन पहले एकाग्र हो, स्थिर हो, शांत हो, फिर आगे की चीजें हम बताएं। अब वो चीजें आप तत्काल में अनुभव नहीं कर पा रहे क्योंकि मन अभी भी चंचल है। क्योंकि ये तो 2 घंटा जब आप बैठते हैं इसमें भले मन आपका शांत हो, लेकिन जैसे ही आप आंख खोलते बाहर जाते आपका मन वृत्ति चंचल हो जाती है, एकाग्र, स्थिर और शांत नहीं रह जाती। क्योंकि जिस पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हमारी मनोवृत्ति वो बात को पकड़ नहीं पाती है और उसमें स्थिरता नहीं है। आप 889 दिन से आप देख रहे होंगे कि मैं जो साधना सिखा रहा हूं हम एक ही दिशा में चल रहे हैं। अगर मैं खुद भी जो अगर बदलता रहूं, ठीक है, तो ये 889 दिन तक चल ही नहीं पाया होता। जी। और ना ही आपके अंदर में ऐसा ललक रहती कि आगे क्या बताएंगे, आगे क्या बताएंगे। इसलिए जो चीजें जब जब लागू की जा रही है, अभी तो हमने आपके मन की गति को पकड़ाया, मन शांत हो, एकाग्र हो, स्थिर हो। उसके बाद अब जो हमारे शरीर के अंदर में 5 तत्व हैं, वो पांचों तत्व कब कब जागृत होते हैं, कैसे कैसे जागृत होते हैं, क्या क्या, जब वो जागृत होते हैं तो उस जागृत अवस्था में उसका नाम क्या है। नहीं तो क्रोध जागृत हुआ तो क्रोध किस तत्व का है, अग्नि तत्व का है ना। तो अग्नि तत्व क्रोध उत्पन्न कराया, और क्रोध जब जागृत होता है तो स्वयं जलता है, दूसरे को जलाता है, अपना शरीर कांपने लगता है। क्रोध उत्पन्न होने पे शरीर कांपता है, कंपन होने लगता है। क्या आपको एहसास है? हाँ होता है। बुद्धि मार देता है, बुद्धि मार देता है, आगे की पीछे की सब आदमी कांपने लगता है।
एकदम स्पष्ट रूप से शरीर कांपने लगती है, बुद्धि मर जाती है, आगे का सोच चिंतन कुछ नहीं रह जाता। उस समय में आदमी ईंटा उठा के मार देता है, डंडा उठा के मार देता है, लाठी उठा के मार देता है, कुछ भी जो सामने पड़ गया उसी का प्रयोग कर देता है। अब सामने जो कुछ भी वो प्रयोग कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि सामने वाला मेरे सामने खड़ा न रह जाए। और जैसे वो नीचे जमीन पे गिरता है तैसे ये भयभीत होता है, फिर भागने लगता है। तब उसकी चेतना जागृत होती है, अब क्या होगा, पुलिस पकड़ेगी, मारेंगे, ये होगा वो होगा। अब उसमें जो चिंतन आगे की हुई उसमें फिर भागने लगता है। तो चित्त के अंदर में जो हलचल हो रहा है उस हलचल को कैसे जाने? जब हम शांत रहेंगे तभी तो जान पाएंगे कि हमारे चित्त में क्या हलचल हो रहा है, हमारा मन क्या ख्याल कर रहा है। ख्याल भी तो मेरा है, वो भी तो दृश्य है, प्रकृति है। तो किस दृश्य का किस समय में हमारा मन याद करा रहा है और उसको याद करा करके उसी को महत्व दे रहा है, बल्कि हमको महत्व नहीं दे रहा है, उस दृश्य को महत्व दे रहा है। और किसको दे रहा है? हमको स्वयं को बता रहा है। ये वस्तु अगर आपको मिल जाए तो ये इस वस्तु के मिल जाने से ये लाभ आपको होगा, ये हमारा मन हमको समझाता है। कहीं एक पैसे की ऐसा चुक शब्द में प्रयोग कर रहा हूं, आप बताइए, जो सबके अनुभव की बात है, भीतर की बात है। अब अपने ही जो द्वंद्वात्मक विचार हमारे अंदर में चल रहे हैं, जो पढ़ेगा वही तो जान पाएगा इसे। जो अपने ही द्वंद्वात्मक विचार को नहीं पढ़ पावे तो गलती पे गलती करता है, ये भी दिखाई देता है। तो जो हमारे विचार हैं दो तरह के चलते हैं, कथा करो कथा न करो। तो जो करने वाली बात है, कहने वाला, वो हमारे मन की स्थिति है। जो न करने वाली स्थिति है वो भी है तो मने का, लेकिन वो भयभीत हो रहा है क्योंकि उसका परिणाम आगे क्या आएगा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस परिणाम से वो डर रहा है। इसीलिए कह रहा बाबू न करो तो अच्छा है, क्योंकि यही कान किसी के बारे में सुना है कि फलाने ये काम किए थे, इसका परिणाम इनके सामने ये आया था, इसलिए अंदर से मन भयभीत हो रहा है मन है। ठीक है कि नहीं? एक शुद्ध मन एक अशुद्ध मन, दोनों ही मन है और दोनों ही हैं मेरे, न कि मैं हूं उसमें। जो कुछ भी भीतर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, वो थोड़ी देर के बाद आप देखिए अपने आप भूल जाता है। लेकिन जब तक वो स्मृति में रहता है लगता है कि यही सत्य है, इसके अलावा कुछ है ये नहीं है। लेकिन जैसे भूल जाते हैं तब दूसरा हो जाता है, तो वो जो दूसरा ख्याल नहीं लगता है, तो उसके पहले जो महत्व उसका दे रहा था वो महत्व कहाँ रह जाता है, खत्म हो जाता है, ये दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन जिस समय में जो स्मृति में है उसी को मान रहा है ना सत्य, सत्य उसमें उतने असत्य जो कि है नहीं जी, क्योंकि वो स्मृति मात्र है, ख्याल मात्र है। जी। और जैसे हम चित्त पे लगाते हैं ये क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, किसके लिए, किस तरह के लिए है, जैसे प्रश्न लगाते हैं, तो जो एक बात को लेकर के वो सिद्ध अपने आप को मान रहा था, उसमें देखिए कई प्रश्न डालने से वो देखिए बंट जाता है। और जैसे बटा तैसे जो उसकी वास्तविकता हमारे सामने है वो आ जाती है, और जो हम उसी को जो महत्व दे रहे थे वो महत्व अपने आप महत्वहीन हो जाता है। तो महत्व का तो मूल तत्व तो मैं स्वयं हूं, लेकिन स्वयं को न जानने के नाते जब मैं आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, जीभ से स्वाद लिया हुआ, या आंख से जो देख रहे हैं प्रकृति में, इसी को हम लोग सत्य मान लेते हैं। यही हमारी गलती है। इसीलिए गीता के अंदर में इस बात का जिक्र है, जब आप स्वयं अपने आप में स्थित हो जाएंगे तो वहां पर सूरज, चांद, पृथ्वी के सारे रूप रंग वहां कुछ नहीं है। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहां सूरज नहीं, वहां चांद नहीं, वहां पृथ्वी नहीं, वहां मन की गति तो वहां पहुंच ही नहीं सकती है। आज जो कि सब मन के अंतर्गत है, यानी प्रकृति है, तो प्रकृति की चीजें वहां नहीं दिखाई देती। और जो दिखाई दे रहा है वो मैं हूं नहीं, वो प्रकृति है। और प्रकृति अपने में खींचना चाहती है,
जो सदैव से हमको खींचे हुए अपने आप में है। तो मूल रूप से जब हम अपने आप को जानेंगे, ठीक है ना, जी तो मूल तत्व क्या है? स्वयं मैं। जी। 5 तत्व के अलावा 6वां तत्व भी बताया गया कि नहीं? हाँ हाँ, निज तत्व। हाँ निज तत्व। जी। और निज तत्व तक जाना है हमें। तो बाहर की जो चीजें हमसे मिली हुई हैं, हमारे में मिल गई हैं या हम उसमें मिल गए हैं, वह सबको छोड़ना होगा। जैसे जैसे छोड़ते जाएंगे छोड़ते जाएंगे छोड़ते जाएंगे, हम अपने नजदीक होते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा बाहर की सब चीजें छूट जाएगी और मैं शेष रह जाऊंगा, और जो शेष बचता है वहां मन बुद्धि चित्त कुछ पहुंचता ही नहीं है। जैसे नींद में जब आप रहते हैं, तो उस नींद में आप कहाँ रहते हैं? कुछ मालूम नहीं रहता। बोलिए। फिर आ जाने के बाद कुछ पता नहीं चलता। वही अवस्था आपकी जागृत अवस्था में मैं लाने की बात कर रहा हूं। तो जो मन में शंका हो रहा है, वो शंका तब दूर होगा जब ये 3 चीजें में से 2 चीजें छूट जाएगी। अभी तो मैं वहां पहुंचाया नहीं, अभी तो बहुत सारे जो शंका था मन में, ठीक है, उसको भी त्याग कराया, तो 3 चीजों पे लाया। अब 3 चीजें स्पष्ट हो रही कि नहीं? एकदम हो रही, बिल्कुल हो रही है। श्वास, नाक और मैं, जी 3 चीजें स्पष्ट हो रही जी, हो रही। अब इसमें एक को छोड़ना है, एक एक करके छोड़ना है। मैं इधर इन तीनों को पकड़ाने के लिए मैंने डायरेक्ट सब कुछ छोड़ा दिया, तो 3 पे लाया। अब 3 पे दोनों को एक साथ नहीं छोड़ देंगे, एक करके छोड़ देंगे। कि सांस यानी हवा हम नहीं ले रहे हैं, नाक हमारा है लेकिन श्वास हम नहीं ले रहे हैं, तब हमारे को क्या अनुभव हो रहा है? श्वास हम नहीं लेंगे लेकिन नाक है, हम नाक का अनुभव करेंगे लेकिन श्वास का अनुभव नहीं करेंगे। श्वास आप प्राणवायु है तो उसको नहीं लेंगे तो कैसे गाड़ी चलेगी? अब ये जो शंका आपका हो रहा है, यही शंका तब दूर होगा जब आप अपने श्वास और नाक और मैं जी के बीच में एक को छोड़ेंगे। आपको खुद अनुभूति होगा, ये मन में शंका रखने की जरूरत नहीं है। जी। जैसे मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूं, ये पहले बताता तो आपके मन में यही शंका होती जो भी हो रहा है। लेकिन जब आप अभ्यास करके खुद अनुभव कर रहे हैं तो कहीं उसमें शंका है? नहीं, शंका नहीं है। बोलिए। ऐसे इसमें भी शंका रहित जीवन आपका हो जाएगा, लेकिन घबराइए नहीं, उतावले में आने की जरूरत नहीं है। ये उतावले वाली चीज है भी नहीं, क्योंकि जब कोई पार्ट किसी गाड़ी का खराब हो जाता है तो दूसरा पार्ट उसमें फिट नहीं होता है, उसी का पार्ट जब फिट होता तो अपने आप दौड़ने लगता है। बात समझे? और जब तक खुद में खुद पार्ट नहीं जुड़ेगा तब तक वो हम भी नहीं संतुष्ट होंगे, वो गाड़ी चलेगी भी नहीं। यही चीजें हैं, मुझे अपने में फिट करना है। तो कितनी सावधानी से मुझे अपने आप में फिट करना, अपने आप को। ये जो मन अभी उद्वेगित हो रहा है, परेशान हो रहा है, भयभीत हो रहा है, ये अपने आप खत्म हो जाएगा जब वो फिट अपने आप में बैठेगा। बात समझ में आया? और रही बात दूसरी जो प्रश्न आपने किया कि जो स्वप्न अवस्था की बात आप की, जागृत का देखा सुना भोगा हुआ जो क्रिया हमारे अंदर संस्कार है, जब शरीर पड़ा रहता है, नींद पूरी नहीं है और हम जागृत नहीं है, तो जो बीच की अवस्था है, उसी बीच की अवस्था में हम वही चीजें देखते हैं जो पहले देखे हुए हैं। नहीं, कुछ ऐसा बताओ जो ना देखा हुआ भी आता। आपको बता रहा हूं, जो चीजें आप देखे रहते हैं उसी का विपरीत भाव आप देखते हैं, उसका उल्टा देखते हैं। जो हम इस आंख से तत्काल देखते हैं वो रात में उल्टा दिखता है। ये देखने वाला मन ही है, और कौन है वहां पे? जो कुछ भी आप देखेंगे, चाहे स्वप्न अवस्था में देखिए और चाहे जागृत में देखिए, वो मन ही बनता है और मन ही देखता है और मन ही को मन देखता है। आत्मा नहीं देखता साहब। नहीं, वहां आत्मा कहाँ? आत्मा देखने का काम ही नहीं करती है। आत्मा जानती तो सबको है। जानने का काम चेतना का है और चेतना प्रकृति का गुण है, ये मैंने बताया था कि नहीं? चेतना प्रकृति का गुण है। तो चेतना जो चीजें मैं बता चुका हूं वो तो दिमाग में रखिए। नहीं, ठीक है, सही बताएं कि चेतना प्रकृति का गुण है, यानी ऊर्जा है, जी, यानी अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व है चेतना। बात समझे? नींद अवस्था में आप किस अवस्था में रहते? बार बार इस बात को मैं कह रहा हूं।
नींद अवस्था में जो स्वप्न अवस्था नहीं, नींद अवस्था में आप शरीर में रहते हुए भी नहीं रहते हैं जी। अभी असल में जिस लेवल पे मैं ले जाना चाहता हूं, अभी आपकी वृत्ति पकड़ नहीं रही है उस चीज को, क्योंकि उस पॉइंट पे जा करके आप खुद अनुभव नहीं कर रहे हैं। जब तक व्यवहारिकता में भी जब तक उसे आप अनुभव नहीं करेंगे, तब तक यहाँ 2 घंटे बैठने से नहीं कुछ होगा। हम जो अनुभव कर रहे हैं 10 सालों में हमने अनुभव किया था, हमने गुरु जी के पास रहते हुए भी मैं नहीं रहता था। यानी सेवा करवा रहे हैं तो मेरा मन सेवा में नहीं रहता, हाथ पैर आंख नाक कान सेवा में रहता था, लेकिन मन कहाँ रहता था? मन गुरु जी के बताए हुए स्वरूप स्थिति में रहता था और शरीर सेवा में लगा है, मन हमारा कहीं और है। तब हम जाकर के उस चीज को पकड़ पाए। तत्काल में हम कर रहे हैं ऐसा अगर हम भाव रखेंगे तो मन कह रहा है ना, मैं कर रहा हूं, ये मन कह रहा है, और जो कि मैं कर नहीं रहा हूं प्रकृति में स्वतः हो रहा है। प्रकृति में ये स्वतः होता है, इसे हमें करना नहीं होता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पे अभी आपका मनोवृत्ति है नहीं, इसीलिए उस बात को पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन यह है कि अभ्यास करते करते दिन रात का अभ्यास करना पड़ता है। ये जो बाहर हम आंख से देख रहे हैं इसको छोड़ना होता है, हम भीतर से जो अनुभव कर रहे हैं उसको अनुभव करना होता है, उस आंख से उसे देखना होता है। बाहर की आंख से भीतर की चीजें दिखाई नहीं देती, और भीतर के आंख से हम बाहर की चीजें देख तो लेते हैं, जान तो लेते हैं, लेकिन जो पकड़ लेते हैं यही मेरा दोष है। जैसे आप मेरे से अलग हैं ही जी। आपका जो शरीर है मेरे शरीर से अलग है कि नहीं? जी जी अलग है। बोलिए जी। आपका हाथ पैर आंख नाक कान दिल दिमाग बुद्धि सब कुछ मेरे से अलग है कि नहीं? जी। लेकिन हम लोग दोनों लोग एक साथ बैठे हैं, तो जिस काम को करने बैठे हैं उस समय में दोनों का मन एक है जी। दोनों की क्रियाएं एक जैसी हैं, इसलिए दोनों हम आज 889 दिन से लगातार एक साथ बैठ ले रहे हैं। अगर दोनों के मन में मतभेद हो जाए तो अभी कल से आप आना ही बंद कर देंगे जी। या बीच में आप छोड़ दिए होते, कब छोड़े होते कोई पता नहीं है, लेकिन मन के अंदर में जिज्ञासा है कि वास्तव में ये सिखाना क्या चाहते हैं, हम भी जरा देखें। इसीलिए मैं भीड़ भी तो नहीं इकट्ठा कर रहा हूं, क्योंकि इसमें भीड़ में मैं भी खो जाऊंगा, क्योंकि मैं जिस लक्ष्य से चल रहा हूं उसमें भीड़ की जरूरत नहीं है, उसमें एकांगी अकेलापन हमें चलना होगा, और हम अकेलेपन में चल रहे हैं। इसलिए हम YouTube पे वीडियो अपलोड जरूर कर दे रहे हैं लोगों को देखने के लिए। सत्संग रूपी प्रसाद हम डेली जो सबके व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हैं लिख करके, इसलिए कि लोगों में जागृति बना रहे कि सही दिशा क्या है और गलत दिशा क्या है, इसका जरा आकलन भी करते रहे लोग। क्योंकि जो मेरा मन मान रहा है वो कितना सत्य है, जब हकीकत सामने आता है तब तो मालूम पड़ता है कि ये गलत था। अपने ऊपर ही गलत आत्मग्लानि होती है कि मैं जो पहले माना था और आज जो हकीकत देख रहा हूं दोनों में अंतर है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। अभी जो मैंने लेख लिखा था कल, यदि आज सुबह मैंने जो आपको पढ़ के सुनाया भी, कथनी और करनी, तो कथनी करनी में स्वस्थता स्वच्छंदता स्वतंत्रता का जो जिक्र आया है, एक ने उसी पर टिप्पणी किया है। अब वो कितने ज्ञानी है वो तो महापुरुष वही जाने, हम तो नहीं जानते, लेकिन मैं जितना जानकार हूं उतना मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि अगर ये जीव स्वतंत्र स्वच्छंद स्वबस ना होता तो अपने ही हाथ से अपना भोजन कैसे उठा के खाता? अब बोलिए, हर आपका भी पेट मेरा भी पेट, मेरा भी हाथ आपका भी हाथ अलग अलग है कि नहीं? और अपने ही पेट में अपने हम हाथ नहीं अपने हाथ से उठा करके नहीं खाएंगे तो हमको कौन खिला देगा? जी। हमने उदाहरण अभी दिया था कपड़े का, हमारा कपड़ा गंदा हुआ, हाथ हमारे पास है, हम अपने कपड़े को अपने स्वयं नहीं धो सकते हैं? धो सकते हैं। अगर हम किसी से धुलाते हैं, धोने वाले की हमसे कुछ रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा? चाहे पत्नी धोए, चाहे बेटी धोए, चाहे बहू धोए, कुछ न कुछ हमसे इच्छा है। मतलब कोई कनेक्ट होगा, कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से हमसे इच्छा है कि इनके द्वारा
ये चीजें हमें मिल सकता है, जी इसीलिए वो सेवा करता है। अगर उसको ये महसूस मालूम हो जाए इनसे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है तो कोई किसी का कपड़ा क्यों धोएगा। कुछ भी नहीं करेगा। जो धोबी है, धोबी भी बिना इच्छा के आपका कपड़ा क्यों धोएगा। जी उसको भी लगता है भाई इतना कपड़ा मेरे पास है, इतने कपड़े का इतना पैसे के हिसाब से इतना मेरे पास आय का स्रोत बन गया, जी जी और हमारे परिवार का समाज का इसी से भरण पोषण हो जाएगा, इसीलिए वो धोता है। अगर उसे मालूम हो जाए कि हमें कपड़े का कुछ नहीं मिलेगा तो क्यों धोएगा। जी इसका मतलब है कि वहां स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता है, सुबस्ता है। वह तो जिस वासना में बधा है उस वासना के कारण वह वहां पर है। अगर वासना का त्याग कर दे तो वहां वो रहेगा ही नहीं, उससे ऊपर हो जाएगा। कहीं न मन में इच्छा कल्पना वासना है। बात हमारी समझ रहे हैं। इसीलिए वो व्यक्ति वहां है। हम भी तो आप ही जैसे हैं, हम कहाँ आपसे अलग हैं। हमारे शरीर में वही हाड़, वही मांस, वही मल, वही मूत्र, वही खून, वही पीप, वही आंख, वही मन, वही हाथ, वही पैर, वही तो जो आपके पास है। तो मेरे में आपके क्या अंतर है। अंतर इतना हो गया अब कि जिस जगह आप हैं उस जगह मैं नहीं हूं। जिस चीज में आप फंसे हैं मैं उसको पहले त्याग कर चुका हूं। जिस लोभ लालच में आप हैं, जो स्वाद लेना चाहते हैं, वो स्वाद का हमने परित्याग कर दिया। चाहे वहां का स्वाद हो, चाहे कान का स्वाद हो, चाहे जीभ का स्वाद हो, चाहे लिंग का स्वाद हो, हर स्वाद को हमने परित्याग कर दिया है। तब मैं इस लेवल पर हूं और उस लेवल पे मैं ले जाना चाहता हूं जहां स्वादों का स्वाद मिलता है। और स्वादों का स्वाद जब मिल जाता है फिर तो पूछना कि सारे स्वाद फीके हो जाते हैं, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप में तृप्त हो गया। नींद अवस्था में जाते समय प्रतिदिन सभी लोग अनुभव करते हैं, जैसे ही बिस्तर पे आप लेटते हो तो मन भीतर भीतर चलता है। सुबह जगने से लेकर के और यहाँ बिस्तर पे पड़ने तक जितने भी काम आप किए हैं, मिले हैं तो, काम किए हैं तो, किसी को कुछ दिए हैं तो, लिए हैं तो, कुछ बोले हैं तो, कुछ सुने हैं तो, वो सब कुछ मन मस्तिष्क में उभरता है। और उभरते 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 एक समय ऐसा आता है सब भूल जाता है, और कब आपको नींद अपने आप में आ जाती है आपको पता चलता है? पता नहीं चलता, क्योंकि सब कुछ उतर गया, मन के अंदर में कुछ नहीं शेष रह गया। तो जो शेष रहा वही तो आप हो, और वही मैं जागृत अवस्था में अभ्यास कराना चाहता हूं। जो प्रतिदिन आप लोग अनुभव करते हो शाम के टाइम सोते समय, उसको मैं जागृत अवस्था में आपको अनुभव कराना चाहता हूं कि अपने ही मन को देखो, और देखते देखते एक अवस्था ऐसी आ जाएगी, देखने की जो साधन है वो भी खत्म हो जाएगा और जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो भी। तो जो शेष प्रयोग करने वाला है वो अपने आप शांत हो जाएगा। अब जब शांत हो जाएगा तो जैसे नींद में आप रहते हैं, उसका वर्णन आप शब्दों में कर सकते हैं ना? ऐसे ही जब स्व में स्थित हो जाएगा, ठीक है जी, जब अपने आप में मैं स्थित हो जाऊंगा तो कुछ वहां शब्द रहेगा ही नहीं, क्योंकि प्रकृति वहां रहेगी नहीं। ना मन चलेगा, ना वहां हमारे शरीर, ना इंद्रियां, कुछ भी काम नहीं करती हैं। वहां सिर्फ शेष शांत स्वभाव में मैं शेष बचता हूं, रहता हूं। तो स्वप्न अवसार तामस गुण है। देखिए उसमें भी 3 तरह के होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये जो भक्त लोग हैं ये भी स्वप्न देखते हैं। क्या देखते हैं? मैं गुरु जी के पास गया हूँ, ज्ञान ले रहा हूँ, उनसे कुछ सीख रहा हूँ, ये भी होता है। होता है। भक्त लोग भी तो स्वप्न देखते हैं। यहाँ गए, संत से मिले, यहाँ गए, तो ये सतोगुण में आता है जी। वो भी स्वप्न अवस्था स्वप्न का भी गुण 3 होता है। हाँ, उसमें भी 3 होता है। अब जो रजोगुण है, जैसे मान लीजिए कोई राजा से मिल रहा है, राजा के पास गया है, मिला, बातचीत किया, वो भी तो उसके मन में आता है जी। या वहां राजा से मिलने जाना चाहता है। राजा मतलब हमारे आज के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी लोग हैं वो राजा हैं। हम अपने राजा से मिलने के लिए मन बनाते हैं, तो उसके बारे में सोचते हैं कि नहीं? तो जो दिन में हम सोचते हैं वही स्वप्न में भी तो आता है। स्वप्न हम किसका देखते हैं? जो दिन में हम बनाते हैं मन के अंदर में भावना, वही भावना वहां हमारे सामने प्रकट होता है। तो ये रजोगुण हो गया। और सतोगुण में भी लोग जन्म जाते हैं, जैसे जो हिंसकी लोग हैं, मछली मारने वाले, जाल फेंकने वाले, मुर्गी बकरी पालने वाले, भूत प्रेत पिशाच को मानने वाले, ये तमोगुण में आते हैं।
उनका मन साह साह करता रहता है। उनको भी कभी आप सुने होंगे, बोलते हैं कि महाराज जी ऐसे लगता है कोई हमें पटक रहा है, हम हवा में उड़ रहे हैं, कोई हमें खींच रहा है। तो ये तमोगुण है। और ये कहावत सब रजोगुण साहब क्या है? राजा से मिलने का जो भाव होता है वो रजोगुण में आता है। गुरु जी संत महात्मा से मिलने वाला वो जो है सतोगुण में आता है, वो तमोगुण में आ गया। बात समझे ना? जी। स्वप्न अवस्था भी 3 अवस्था होती है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। समझ रहे हैं कि नहीं आप? जी। तो ये सभी चीजें खत्म होती हैं अपने आप में जाने के लिए। जैसे शुरुआती दौर में हम लोग भक्त बनाते हैं, तो भक्त बनाने का मतलब क्या है? भूत प्रेत पिशाच जो मन के अंदर में हम पाले रहते हैं उससे निजात मिलती है। क्योंकि हम लोग कहते हैं भाई सत्संग में आया करो, प्रतिदिन सत्संग सुनो, तो सत्संग में नई नई बातें मिलती हैं कि नहीं? मिलती है। जैसे मैं आज 889 दिन से ज्ञान दे रहा हूँ, ध्यान करा रहा हूँ, तो बोलता भी तो हूँ, नई नई शब्द का प्रयोग करता हूँ कि नहीं? कान सुनता है, पहली बार सुनता तो उसमें शंका होता है कि नहीं? लेकिन जब हम तत्काल उसे उस जगह पे जा करके उस शब्द के प्रयोग कर लेते हैं तो शंका दूर हो जाता है कि नहीं? तो उसके आगे के फिर हम सोचते हैं, उसके आगे के बारे में हम फिर जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जो है वो विचार हमारे बदलते रहते हैं, और ये जो बदल रहे हैं ये प्रकृति में हो रहा है, न कि मेरे में हो रहा है, क्योंकि इनका जानने वाला, प्रयोग करने वाला मैं हूं। तो भक्त बनाया जाता है इसीलिए कि पहले तो उनका हिंसा भाव छूटे, मन से सोचे नहीं, मुंह से बोले नहीं, और हाथ से कर्म करे नहीं। हिंसा वाला काम 3 तरह से होता है। मन से सोचना, किसी का नुकसान करना, ये हिंसा में आता है, ठीक है ना? जी। उसके बारे में बोलना, मैंने किसी के बारे में सोचना कि इनका नुकसान करना है, वो हिंसा में आता है। और उसके बारे में बोलना, ये हिंसा में आता है। और कर देना तो हिंसा में आता ही है। समाचार करना, तो हिंसा त्याग करना है। फिर उसके बाद ये जो भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल ये सब जो हम मन में मान रखे हैं, इसको भी साक्षात दिखा दिखा करके हमें वो दूर करना होता है। अब इसी पॉइंट पे एक बात आपको बताता, मेरा एक छोटा गुरु भाई, वो 13 साल की अवस्था में साधु बन रहा था। वो समय मैं गुरु जी के पास था। वो जब आया तो इतना डरता था कि अब से क्या बताऊं, मतलब लघुशंका उठ करके करने बास में नहीं जाता था। उसके साथ एक आदमी को जाना पड़ता था। बात समझ रहे हैं? इतना डरता था वो। लेकिन जब वो हमारे साथ रहने लगा, हम धीरे 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 ऐसा उसके मन के भ्रम को दूर किए, ठीक है जी, कि वो आज दिन वो नदी के, मैंने गंगा जी के किनारे वहां हरिद्वार में रहता है, अकेले रहता है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और वही उठ करके लघुशंका नहीं जाता था, मेरे सामने की बात है, इतना डरता था। तो संत जो है धीरे धीरे निर्भीक बनाते हैं, साक्षात दिखाते हैं, साक्षात स्वयं ले जा करके वहां प्रयोग कराते हैं। देखो कहाँ भूत है, तो टॉर्च, जैसे मान ले पहले अंधेरे में देखा तो किसी पेड़ को देख लिया तो लगा उसको भूत है, पिशाच है, चुड़ैल है, भैंसा है, सांड है, इस तरह से दिखाई देता है नहीं। जब अंधेरे में कोई चीज दिखाई देता है तो तरह तरह की जो हमारे मन में वृत्तियां रहती हैं उस तरह को दृश्य भी दिखने लगता है। लेकिन जैसे टॉर्च बारते हैं तो यथास्थिति दिख जाता है कि नहीं, तो मन में शंका कुछ नहीं रह जाता। तो सामने जो वस्तु स्पष्ट दिख रहा है वो हमको मालूम हो जाता है कि यहाँ सांड नहीं है, भैंसा नहीं है, चुड़ैल नहीं है, कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, पेड़ वगैरह कुछ, वो ठूठा पेड़ है। जैसे टॉर्च बारते हैं तो उसको, एक बार की घटना है, मैं उसको अजगैबा लेके गया था, शाम का वक्त था, और यही बघौली के पास, बघौली से अगवा जो मंदिर है वहीं हमें साधन वाला उतार देता है। और हम लोग शाम का वक्त था, सूरज डूब चुका था, सीधे जन अजगैबा जा रहे थे, खेते मेड़े डाले, खुशिया पे, ठीक है ना, खुशिया स्थान है मंदिर वाला, हाँ पोखरा है मंदिर, हाँ इस दाएं तरफ, मैदान की तरफ से भाई तो दाहिनी तरफ पड़ता है, और इधर से जाए तो बाएं पड़ता है, खुशिया है, हाँ। तो वहीं से सीधे जा रहे थे। अब रात में जो उस समय में धोकरकस का बड़ा बोलबाला था, धोकरकस आ रहे हैं, धोकरकस बहुत चल रहा था उस समय। तो हम लोग ऐसे सीधे जा रहे थे, तो आगे जाने के बाद गांव के पास से हम लोग गुजर रहे थे, अंधेरा हो गया, और हम लोग झोला लिए हुए थे,
तो झोले को देख करके और हम लोगों को देख करके गांव के बच्चे कहेंगे धोकर कस आ रहा है। अब जैसे ही गांव वाले जनवे लाठी डंडा जो कुछ उनके पास था लेकर के जब निकले तो ये देखा तो भागने लगा। तो हम कहे भागो नहीं तो मार देंगे, सचमुच मार देंगे। हम लोगों को भागना नहीं है, बस जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहना है और उनको ये आभास कराना कि हम लोग साधु, हम लोग धोकर कस नहीं है। और जब तक उनको खुद को ये बात का विश्वास नहीं हो जाएगा कि साधु हैं, तब तक तो आपके साथ वही व्यवहार करेंगे जो उनके मन के अंदर में है। लेकिन आपको उनके जैसा व्यवहार नहीं करना है कि उनको ये पुष्ट हो कि धोकर कस है। तो मैं उसको डांटे के बाद तो फिर वो रुका और फिर मेरे साथ चला। जैसे उधर से वो आ रहे हैं इधर से हम लोग जा रहे हैं, तो वो भी जब उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं तो उनके अंदर में जो मन में शंका थी कि धोकर कस हैं वो दूर होने लगा, लेकिन फिर भी मन में शंका था। देखे तो पास में हम लोग हुए तब वो दूर से थोड़े प्रश्न हुआ कि आप लोग कौन हो। तो मैं बोला कि भाई हम लोग तो साधु हैं। कहाँ जा रहे हो इतनी रात शाम के टाइम? तो हम कहे कि गरीबा पे कल भंडारा है, उसी में हम लोग जा रहे हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं? तो हमने बताया कि डुमरिया एक स्थान है वहीं से आ रहे हैं। लेकिन विश्वास नहीं हो रहा उनको। रात में हम लोगों को अपने गांव में लोग रोक लेते हैं और रोकने के बाद जो है हम लोगों के ऊपर वाच करते हैं कि सचमुच धोकर कस हैं या सचमुच साधु हैं, क्या हैं ये। तो सुबह हम लोगों को लेके जाते हैं वहाँ महंत जी के पास, हरिशरण साहब के पास, और हरिशरण साहब से पूछते हैं साहब इनको पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ पहचानता हूँ, ये डुमरिया से आ रहे हैं। तब वो लोगों को मन का शंका दूर हुआ। ठीक है नहीं? तो मन का शंका दूर हुआ तो हम लोग धोकर कस तो थे नहीं। लेकिन उसके बीच में अगर हम जरा सा भी मनमानी काम किए होते तो उनका शंका पूर्ण होता कि नहीं होता? जी हो जाता। उसी दौरान जन्म ये रात भर सोया नहीं और हम तो ठर्रक सोए कि मार ना दे, कुछ कर ना दे, कुछ कह ना दे, तमाम तरह के मन में उसकी भावना थी। लेकिन जब सब कुछ एकदम स्पष्ट हो गया वहां जाने के बाद तो इसके मन का शंका दूर हो गया। ऐसे उसको धीरे 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 उसके मन का जो शंका था ना, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल जो कुछ भी उसके मन में था वो एकदम सब निकाल दिए। और आज दिन यही स्थिति है कि वो अकेला चलता है पूरे पंजाब में, हरियाणा में अकेला चलता है। जाकर के गरीबदास की वाणी का पाठ करता है। बात समझे ना? नवरत्न दास नाम है उसका, हमारे गुरु भाई है। तो जो भूत प्रेत पिशाच की जो मन के अंदर में हम बैठा रखे सुन करके उसको कैसे दूर करेंगे? अभी तो शंकाएं अनेकों हैं, अनेकों शंकाएं। देखिए आपको 889 दिन में हम आप जा करके 3 पॉइंट पे लाया हूँ। बहुत सारे जो आपके मन के अंदर में भ्रम था, शंका था, उसको दूर कराया कि नहीं कराया? एकदम स्पष्ट कराया कि नहीं कराया? अब 3 चीजें जिस दिन पूर्ण रूप से अनुभव हो जाएगा उसके बाद भी 10 दिन 15 दिन तक उसका अभ्यास करना है। क्योंकि जब स्व में स्व स्थित होगा ये चीजें छूटेगी, उस समय का जो अनुभूति होगा ना वो अनुभूति सच्चा होगा, हमारे कहने मात्र से नहीं होगा। स्वयं को स्वयं में जब स्थित करेंगे और जिस लेवल पे जाकर के आप कर रहे हैं उन संसाधनों का जो प्रयोग करेंगे तब मालूम होगा कि वास्तव में जिंदगी अब सही वास्तव मायने में हमने जिंदगी जीने का अब लाभ मिलेगा। जी सर, बात समझे ना? संसार की सारी इच्छाएं वहीं ध्वस्त हो जाएंगी, कुछ भी नहीं रह जाएगा, सिर्फ शेष रह जाएगा स्वयं। और स्वयं के पास कुछ नहीं रहता है, ना शरीर को ठंड लगेगा ना गर्म लगेगा, ना भूख लगेगा ना प्यास लगेगा, ना मन में कोई शंका होगी, क्योंकि हम सबको धीरे धीरे जीतते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भूख प्यास नींद आलस जमुहाई, समझ रहे हैं? सब कुछ को हम धीरे धीरे कंट्रोल करते हुए उसमें स्थित हो रहे हैं। वहां सिर्फ जैसे नींद अवस्था में, बार बार कह रहा हूं, नींद अवस्था में ना भूख रहता ना प्यास रहता ना मान ना सम्मान। हम कहाँ सोए हैं, गद्दा पे सोए हैं कि मेड़ पर सोए हैं, कोई पता चलता है? कुछ नहीं। अपने आप में जिस दिन आप पहुंचे, अरे महाराज जिंदगी धन्य हो जाएगी,
ये जो जीवन है ना, मानव जीवन, जी। ये सार्थक हो जाएगा। और अगर स्व को स्व में स्थित नहीं कर पाए तो सबका तो निरर्थक जा ही रहा है। तो हमारी साधना करने से, साधु बनने से, ज्ञान सीखने से, प्रयोग करने से क्या मतलब है? जी साहब। हमारा तो प्रयोग तब, हमारा जीवन तभी धन्य होगा जब हम अपने आप हासिल कर पाएंगे। बात समझ में? जी। इसलिए आप देखिए, हम ना पान खाते हैं ना पुकार खाते हैं, जो कि हमारे साधु समाज में आपने सुना भी होगा कि अरे गांजा पीजिए, शंकर जी की बूटी है, हाँ? जी। वासना को मारने में सहयोग करता है, ये करता है, वो करता है। हम तो कुछ भी नहीं खाते। ऐसा तो हम भी कुछ नहीं खाते हैं, नहीं, अन्य के अलावा कुछ नहीं खाते हैं साहब हम भी। शरीर निर्वाह खाली लेना है ना। जी। जितना, जब तक हम शरीर में रहेंगे, ये शरीर मेरा है, इसका देख रेख करना, इसका सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। जी। अब मैं अब इस लेवल पर पहुंच गया कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा है, तो सुरक्षा करना भी तो मेरा काम है। जी सर। तो भोजन उतना देना जिससे हमारा शरीर चल जाए, जी। बात समझ में? जी। नींद उतना लेना है जिससे हमारे शरीर की जो थकान है वो दूर हो जाए, बात समझ रहे हैं? जो तनाव है, दबाव है, खिंचाव है, वो सब दूर हो जाए। हमें उसी जगह पे जाना जहां हमारे अपने स्वयं के बोध होने का ज्ञान होता हो, उसी व्यक्ति से मिलना जहां हमारी चर्चा होती हो, बात समझ रहे हैं? और जो कुछ भी मेरे पास है बाहरी धन, उसको परित्याग कर देना। परित्याग का मतलब फेंक देना नहीं होता है, परित्याग का मतलब होता है कि उसका सदुपयोग कर देना। जैसे हमारे पास पैसा है तो हमारा मन बार बार पैसे में जाएगा तो भजन में नहीं लगेगा, स्व में स्थित नहीं हो पाएगा, तो बार बार वृत्ति हमारी बदलेगी। इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा, योगस चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त में जो वृत्त बनती है उसकी निराई करना। तो रुपया अगर हम जेब में रखेंगे तो मेरा मन बार बार इसमें जाएगा, रुपये पर, वो मेरा कल्याण करेगा? चित्त में कैसे स्थित होगा? मैं स्वयं में कैसे स्थित होगा? क्योंकि बार बार मन उसी पे जा रहा है। तो उसका क्या करना? सदुपयोग कर देना है। क्या करेंगे? आप भंडारा कर दीजिए, कपड़े बांट दीजिए, मच्छरदानी बांट दीजिए, बर्तन बांट दीजिए, संत खिला दीजिए, गृहस्थ खिला दीजिए, भंडारा कर दीजिए। भंडारे में तो सभी लोग आ जाते हैं। या आपके पास अगर है तो कोई अगर पात्र व्यक्ति आ गया जिसके पास कपड़ा नहीं है, जिसके पास भोजन नहीं है, जिसके पास आवास नहीं है, आप उसको प्रोवाइड करा दीजिए, आप अगर सक्षम है तो। ये जो हम क्रिया करते हैं तो हमें अपने आप में स्थित रहने में ये सहयोग करता है, क्योंकि चित्त मन दूषित नहीं होता, परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता, बल्कि प्रसन्न होता है। जब आप किसी से कुछ लीजिए, देखिए मन दबता है, लेकिन जब किसी को कुछ देते हैं, देखिए मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होता है। जी। तो जो आनंदपना है वो मेरे अपने आप में जाने में सहयोग करता है कि हमने इनका सेवा कर दिया। इसीलिए पूर्व के ऋषि और हमारे संत महात्मा, जो हमने जो देखा अपनी आंखों से, जो हम जब शुरू में सन 90 में साधु बने थे, उस समय में अच्छे अच्छे संतों का बोलबाला था, उनको हमने देखा है। तो जो शरीर से जिस लायक होते थे वो काम करके तब शरीर को भोजन देते थे। कोई प्रवचन कर रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है, कोई खजड़ी बजा रहा है, कोई प्रवचन करता है, कोई भजन गाता है, ठीक है ना? कोई भंडार में जा करके आटा सान रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई भंडार में खुद बैठ करके भोजन बना रहा है, चावल मनिया कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ करके तब वो ग्रहण करते थे। ये हमने खुद देखा अपने आंखों से, और उनके साथ में रह करके हमने सीखा भी इस चीज को, बात समझ रहे हैं? तो शरीर का सदुपयोग करना है अच्छे कर्म करके, ताकि मन प्रसन्न रहे। जैसे मन प्रसन्नता में रह करके आप साधना करते हैं तो आपका मनोवृत्ति अपने आप में जाने में जरा सा भी देर नहीं लगाता है। जो साधना आप करना चाहते हैं उसमें मन लगने लगता है, लेकिन जब आप गलती किए रहते हैं तो असंकित रहता है मन, तो बार बार मन उसी पे जाता है। हम जहां पर बैठे हैं वहां लगता ही नहीं है। तो इसीलिए अच्छे कर्म करते हुए भी चलना है, ताकि शरीर का सदुपयोग हो, वस्तु का सदुपयोग हो, आंख का सदुपयोग हो, कान का सदुपयोग हो, हाथ का, पैर का, जीव का, सबका सदुपयोग करते हुए चलना है, और शांत भाव में रह करके।
बात समझ रहे हैं? जी सर। तो जो स्वप्न अवस्था है वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण का है, जी। और जो स्व में जब स्थित होगा तो उसको हम शब्द में नहीं बोल सकते, तो शांति हो जाएगी। वो तो खुद जन्म अनुभव होगा, और खुद की अनुभूति जो शब्द में व्याख्या नहीं की जा सकती। जी जी। ठीक है ना? सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो शंका है उसका यही उत्तर है। जी सर। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। अब 3 चीजों का हमें अनुभव करना है। जी। श्वास माने हवा, नाक और मैं, जी। और इन्हीं तीनों का अभ्यास करते करते हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जब कोई भी चीज स्पष्ट रहता है तो मन में देखिए किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है, जी। लेकिन जब स्पष्ट नहीं रहता तो मन में तमाम प्रकार के प्रश्न उभरते हैं, है कि नहीं? जी। तो श्वास, नाक और मैं, ये 3 चीज एकदम स्पष्ट होना चाहिए। बंद कर दीजिए। आपके जो 2 प्रश्न थे, जी। दोनों प्रश्न के उत्तर आपको मिले कि नहीं? मिल गया साहब। जब मन को अपना शंका समाधान कर लेता है जो शांति हो जाता था। तो उसमें कोई जिज्ञासा नहीं रह जाती, जी। कोई शंका नहीं रह जाता, जी। कोई भय नहीं रह जाता। जी। वो उसी को कहते तृप्त हो जाना है, जी। अर्थात उस पर फिर दोबारा कोई प्रश्न ना उत्पन्न हो। जी। अगर कोई प्रश्न हो तो उसका मतलब अभी तृप्ति नहीं हुई, जी। और अगर प्रश्न खत्म हो गया तो तृप्ति हो गई अपने आप, वहां करना नहीं पड़ता है। जी। बात समझ में आ गया? जी। साहिब बंदे।